कैलेंडर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक अपना क्या रहेगा? कैलेंडर। और कैलेंडर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और प्रत्येक परीक्षा में 1% जरूर पूछा जाता है कैलेंडर के टॉपिक से। आप पहले इसको चीज को बेसिक से समझते हुए चलें, चीज को रटना नहीं है। देखो ध्यान रखना, घड़ी और कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपके 100% हर परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोगों को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? घड़ी और कैलेंडर से ही लगता है। तो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर में सबसे पहले आपको सामान्य जानकारियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कैसे? देखो कैलेंडर में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन यहाँ पे कितने चीजें बनती हैं? दो। एक तो क्या बनता है? साधारण वर्ष, और एक क्या आता है? लीप वर्ष। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है? साधारण वर्ष, और एक क्या आता है? लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष और एक क्या आता है? लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जबकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। जबकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब लीप वर्ष में मेरे लाडलो 366 दिन क्यों होते हैं? देखो यहाँ पे फरवरी कितने की आती है? 29 की। कितने की फरवरी आती है? 29 की। देखो एक तो क्या होता है? साधारण वर्ष, और एक क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। क्यों होते 366? अपनी जो पृथ्वी का घूर्णनकाल है वो क्या मानते हैं अपन? 365 सही 1/4। अब देखो 1/4 पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का 1/4, फिर तीसरे वर्ष का 1/4, और फिर चौथे वर्ष का कितना? 1/4। अब ये चारों आपस में प्लस होंगे तो कितना दिन का कवर कर देंगे? देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 का तुम कितना निकालोगे? 1/4। तो कितने घंटे आ गए? 6 घंटे। आप तो 6 घंटे ये इस साल के 6 12 6 3 18 6 3 चौक 24। कितने घंटे का समय आ गया? 24 घंटे का समय। कितने घंटे का समय आ गया? 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब कितना दिन बन जाएगा? एक दिन। कितना दिन हो जाएगा? एक दिन। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365। इस लीप वर्ष को हदी वर्ष, इस लीप वर्ष को हदी वर्ष भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको कि निम्नलिखित में से हदी वर्ष है, कभी घबरा जाओ तुम कि हदी वर्ष क्या होता है। हदी वर्ष भी किसको बोलते हैं? लीप वर्ष को ही। किसको बोलते हैं? लीप वर्ष को। किसको बोलते हैं? लीप वर्ष को। क्लियर है? चीज समझ में आ गया यहां तक? देखो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं मेरे लाडलो? 365। लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366। फरवरी कितने की आती है? 29 की। क्यों आती है? 1/4 1/4 1/4 1/4 होते हुए कितने हो जाती है? टोटल 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब कितने दिन होता है? 24 घंटे का मतलब कितने दिन? एक दिन। 24 घंटे का मतलब कितना दिन? एक दिन में। और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा? और एक दिन एक्स्ट्रा किस में जोड़ा? फरवरी में। किस में जोड़ा? फरवरी में। क्यों? जो अपना कैलेंडर चलता है वो कौन सा चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है जिसमें कहां से स्टार्ट किया गया था? मार्च से। कहां से? 1 मार्च से। तो अंतिम दिन क्या बनता था? फरवरी। फरवरी में एक दिन जोड़ा गया है। और साधारण वर्ष होती है। क्या होती है? साधारण वर्ष मेरे लाडलो। तो इसमें फरवरी कितने की आएगी? 28 की। कितने की फरवरी आएगी? 28 की। तो ये चीज समझ में आई आपके? पहले देखो कैलेंडर में अपने पास मूल रूप से बेसिक रूप से कितने वर्ष होते हैं? 2 वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन। 366 दिन। लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है? 29 की। जबकि साधारण में कितने की आती है? 28 की। एक दिन क्यों बढ़ता है? कि 1/4 365 सही 1/4 होता है घूर्णनकाल अपना। 365 सही 1/4 जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब 24 घंटे का 1/4 कितने घंटे बन जाएंगे? 6 घंटे। तो 6 घंटे पहले साल के, 6 घंटे दूसरे साल के, 6 घंटे दूसरे साल के, 6 घंटे
6 घंटे होते हो, कितने घंटे हो गए 24 घंटे। कितने घंटे हो गए 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब कितना दिन हो गया एक दिन। कितना दिन हो गया एक दिन। एक दिन किस में जोड़ देंगे 365 में, और 365 में जब एक दिन जोड़ो कितना हो जाएगा 366 दिन। क्लियर है चीज, यहां तक की चीज समझ में आ गई नहीं मेरे लाडलो। चलें आगे देखिए इसके बाद आगे। अब आपको साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का पता कैसे लगाओगे। साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का पता कैसे लगाओगे। सबसे बड़ी बात ही आपकी ये आती, आप लोग बचपन से रटते आए चीज को कि 4 का भाग देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी लीप वर्ष। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो क्या होती है सन, और एक क्या होती है शताब्दी, सेंचुरी। देखो जैसे सन 1972, 1976, 1992, 2016, ये सारे क्या हैं सन। और सन में भाग कितने का लगेगा मेरे लाडलो, ध्यान रखना कितने का 4 का 4 का। आपको पूरी संख्या में भी भाग नहीं देना, अंतिम 2 अक्षर में। कितने में अंतिम 2 अक्षर में कितने का भाग चला जाए 4 का। अगर भाग पूरा चला जाए, अगर भाग क्या चला जाए पूरा चला जाए तो क्या होगा वो लीप वर्ष। देखें एक बार समझे चीज को आराम से। 1972 है कितने का भाग 4 का। अगर 4 का भाग दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अक्षरों में, अंतिम 2 अक्षरों में पूरा अंतिम 2 अक्षरों में पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए तो अक्षर भी बोल सकते हो आप, अंक भी बोल सकते हो। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा अंकों में 4 का भाग, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग पूरा 4 का भाग। देखो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा चला जाए, पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष कहा जाता है। तो क्या कहलाएगा वो लीप वर्ष। तो क्या कहलाएगा वो लीप वर्ष कहा जाता है। क्लियर है। देखो जैसे 1972 है, अंतिम 2 में कितने का भाग है 4 का, तो 72 में 4 का भाग चला जाता है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष। क्या हो जाएगा लीप वर्ष। 1976 है जैसे 76 में कितने का भाग 4 का चला जाता है पूरा, तो क्या कहलाएगा ये लीप वर्ष। 1992 है कितने का भाग देंगे 4 का भाग पूरा चला जाएगा, क्या कहलाएगा लीप वर्ष। 2016 अंतिम 2 में कितने का भाग 4 का, तो कितनी बार हो गया 4 बार। तो अगर भाग पूरा चला जाता है मेरे लाडलो, अगर भाग क्या होता है पूरा चला जाता है तो क्या कहलाएगा वो लीप वर्ष। क्या कहलाएगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष होगा तो आपका शेषफल भी क्या बचेगा 0,4 का भाग देने पर। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन बताएंगे आप आगे, नेक्स्ट देखें। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, निम्न में से लीप वर्ष है
निम्न में से लीप वर्ष है। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन 1 है 2002, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2017। तो इन चारों में से लीप वर्ष, इन चारों में से लीप वर्ष कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2002, 2008, 2014, 2017। 2000 देखो 2002, 2008, 2014, 2017। आपको क्या पता है कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अंतिम 2 में कितने का भाग देना है? 4 का। तो 2002 में अंतिम 2 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं। लेकिन 2008 देखो, 2008 अंतिम 2 में मेरे लाडलो कितने का भाग? 4 का भाग। कितने का भाग? 4 का भाग। तो देखो अंतिम 2 में 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो भाग चला गया और भाग पूरा चला गया तो 2008 क्या है? लीप वर्ष है। 2008 क्या है मेरे लाडलो? लीप वर्ष है। क्लियर है चीज? देखो 2002, 2008, 2014, 2017। 2008 लिया आपने, अंतिम 2 में कितने का भाग दोगे? 4 का। 4 दूनी 8। अब भाग पूरा चला गया, शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल 0 बचा तो क्या आएगा? ये लीप वर्ष। क्या आएगा? लीप वर्ष। बाकी किसी में देखो 2002 में 4 का भाग जाता है? पूरा नहीं जाता। 2014 में भाग जाता है 4 का? नहीं। 17 में जाता है क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर केवल क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी मेरे लाडलो। समझ में आ गया ये चीज? ये तो क्या थी? आपके वर्ष थे। क्या थे? वर्ष थे। क्या थे आपके? वर्ष थे। अब मान लो आपको यहां पे क्या दे दिया जाए? शताब्दी आ जाती है। तो शताब्दी की पहचान देखो पहले तो कैसे करेंगे। आपके पास आया क्वेश्चन इस तरीके से, सन थी एक, अब क्या है? शताब्दी। अब शताब्दी में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आया 2000, 1200, 800। ठीक है, आपके पास ये रखें। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि 400 का भाग शताब्दी में हमेशा लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दोगे? 400 का। शताब्दी में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दिया जाता है मेरे लाडलो? 400 का। तो चीज समझे। अब शताब्दी की पहचान कैसे करोगे? जिस अंकों के अंत में क्या है? डबल जीरो। जिन अंकों के अंत में क्या है? डबल जीरो, वो सारे क्या कहलाते हैं? शताब्दी। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? शताब्दी। और शताब्दी कहलाते हैं। और शताब्दी में भाग कितने का लगाओगे मेरे लाडलो? 400 का। अगर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो क्या होगा? वो लीप वर्ष, अन्यथा क्या होगा? साधारण वर्ष। देखो 400 का भाग 2000 में चला जाता है पूरा, शेषफल क्या बचता है? 0। और शेषफल 0 बचा तो क्या होगा? ये लीप वर्ष। 1200 में भी कितने का भाग? 400 का भाग चला जाता है। कितनी बार? 3 बार। 800 में भी कितने का भाग? 400 का चला जाता है। कितना आ गया? 2। तो ध्यान क्या रखना है? जिस वर्ष के अंत में जो भी आपको सन दे, जो भी आपको दे, उसके अंत में डबल जीरो आता है तो क्या कहलाती है? वो शताब्दी। क्या कहलाती है? शताब्दी। और शताब्दी में कितने का भाग लगता है? 400 का। ध्यान रखना, इनको नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ष के
अंकों में 400 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। यदि भाग पूरा चला जाए, भाग पूरा चला जाए, तो वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो वह लीप शताब्दी कहलाता है। लीप शताब्दी वर्ष कहलाता। देखो, जिसके अंत में क्या आ जाए? 2 जीरो, अंत में क्या आ जाए? डबल जीरो, वो सारी क्या होंगी? शताब्दी। और शताब्दी में कितने का भाग लगता है मेरे लाडलो? 400 का। अगर 400 का भाग पूरा चला जाए, 400 का भाग का कहां चला जाए? पूरा चला जाए, तो क्या कहलाएगा? वो लीप शताब्दी वर्ष, अन्यथा क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। क्लियर है चीज? तो अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे मुझे। देखें, मैंने आपको कहा कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है? निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है? ऑप्शन क्या है? ए, आपको दिया उसने 1700, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2100। ये 4 ऑप्शन आपके पास, बताएं एक बार जल्दी आप। ये कह रहे निम्न में से कौन सा अधिवर्ष, और अधिवर्ष का मतलब मेरे लाडलो क्या होता है? लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष। क्लियर है चीज? यहां तक समझे आप? ये कह रहे निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है? लीप वर्ष है। तो देखो, इन सभी के एंड में क्या आ रहा है? अंत में कितने जीरो हैं? डबल जीरो हैं। तो ये क्या है? सारे के सारे शताब्दी हैं। सभी के सभी क्या हैं? शताब्दी। क्या है? शताब्दी हैं। सारे क्या हैं? शताब्दी। जब शताब्दी है तो शताब्दी में भाग कितने का लगता था मेरे लाडलो? 400। कितने का भाग लगता था? 400 का। अभी आपने पढ़ा था। शताब्दी में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दोगे? 400 का। कितने का भाग दोगे? 400 का। और 400 का जब भाग देंगे तो अगर भाग पूरा चला जाता है, क्या चला जाता है? भाग पूरा चला जाता है, तो क्या कहलाएगा? वो लीप वर्ष, अन्यथा क्या कहलाएगा? वो साधारण वर्ष। क्लियर था ये? तो देखो, 1700 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं। 1900 में 400 का भाग नहीं। 2000 में कितने का भाग? 400 का जाता है। और 2100 में 400 का भाग नहीं जाता। ये भी क्या हो गया? गलत। तो इसका राइट आंसर मेरे लाडलो क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी। 2000 में 400 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अगर भाग पूरा चला गया तो क्या हो गया? ये लीप शताब्दी वर्ष। क्लियर चीज? समझ में आ गया? तो आपको गलतियां नहीं करनी है, इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। समझ में आया? चलें आगे, देखें इसके बाद। देखें आप अगला क्वेश्चन। यहां तक का डाउट आपका क्लियर है? देखो एक बार, जैसे एग्जांपल समझना। 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 1896 में किसका जन्म हुआ था?
मोरारजी देसाई। किसका जन्म हुआ था? मोरारजी देसाई का। तो इसने अपना पहला जन्मदिन, इसने अपना पहला जन्मदिन कब मनाया था, ये पूछा गया। तो इसने अपना पहला जन्मदिन कब मनाया गया? तो तुम लोग एग्जाम में जाते हो तो पप्पू की तरह जाते हो जोश में, और जोश में क्या खो देते हो तुम? होश। देखो कैसे, तुम तुरंत क्या करोगे, इसमें कितना जोड़ दोगे? 4। तो बोला कितना हो जाएगा? 1900। और 1900 लाड़ लो मेरे, क्या आ गई? एक शताब्दी। 1900 क्या आ गई? शताब्दी। क्लियर है? 1900 जब शताब्दी है, और शताब्दी में भाग कितने का लगता है? 400 का। शताब्दी में कितने का भाग लगता है? 400 का भाग लगता है। क्लियर है यहाँ तक? और 400 का भाग पूरा पूरा तो जाता नहीं है, अब इसमें नहीं जाता। तो ये क्या होगा? साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 29 की आएगी नहीं, और नहीं आएगी तो बर्थडे मना ही नहीं सकता वो। तो ये कब मनाएगा? इसमें कितने और जोड़ेंगे? 4 प्लस कितना करोगे? 4। तो कितना हो गया? 1904। तो इसने अपना पहला जन्मदिन कब? 29 फरवरी 1904 को। तो पहला कब मनाया इसने? 29 फरवरी 1904 ईस्वी को। कितने साल बाद मनाया इसने? 8 साल बाद। कितने साल बाद मनाया? 8 साल बाद। देखो 1896 से 1904, तो कितने वर्ष आ जाते हैं बीच में? 8 वर्ष बाद। तो इसने अपना पहला बर्थडे कब मनाया था? 8 साल बाद। तो 29 फरवरी 1896 को किसका जन्म हुआ था? मोरारजी देसाई का। किसका जन्म हुआ था? मोरारजी देसाई का। इसने अपना पहला बर्थडे, पहला जन्मदिन कब मनाया? तो तुम लोग क्या करते हो? पप्पू की तरह जोश में रहते हो। एग्जाम में 1900 भी मिलेगा आपको ऑप्शन में। 4 जोड़ दी, कितना हो गया? 1900। अब 1900 क्या हो गई? शताब्दी। जिसके लास्ट में क्या आ जाते हैं? डबल जीरो, वो सारी क्या कहलाती हैं? सेंचुरी, शताब्दी कहलाती है। और शताब्दी में कितने का भाग लगता है? 400। कितने का भाग लगता है? 400। अब 1900 में 400 का भाग जाता है क्या पूरा? नहीं जाता। अब नहीं जाता तो ये क्या बना? साधारण वर्ष बना। क्या बना? साधारण वर्ष बना। कितने जोड़ दिए इसमें? 4 और जोड़ेंगे। क्यों? हर 4 साल बाद क्या होता है? रिपीट। ध्यान रखना, जब वर्ष होते हैं तो कितने साल बाद रिपीट हो जाता है? एक दिन। 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद। और अगर आपके पास क्या होते हैं? शताब्दी, सेंचुरी होती है, तो कितने साल बाद आता है दिन? 400 वर्ष बाद। इसी कारण कब मनाया गया पहला बर्थडे अपना? 1904 में। तो पहला बर्थडे कब मनाया गया? 29 फरवरी 1904 में मनाया। कितने साल बाद मनाया मेरे लाडलो? 8 साल बाद। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चले आगे मेरे लाडलो, अगले देखें आगे नेक्स्ट चीज। अब समझे यहां पे, ये तो क्या था? सिंपल सी चीज थी। अब आप इस चीज को बेसिक चीज से पढ़ें। देखो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में कितने दिन? 365। लीप वर्ष में कितने? 366। आगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष का पता कैसे लगाओगे? सन में कितने का भाग देते हैं? 4 का। और शताब्दी में कितने का भाग देते हैं? 400 का। क्लियर था यहां तक? चलें इसके बाद, अब आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। कैसे? मैंने आपको कहा लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? आपके पास क्वेश्चन ये है, लगातार 100 वर्षों में 100 की बात कर रहा है लगातार, और लगातार 100 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। एक बार आप लोग जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। लगातार कितने वर्षों में? 100 वर्षों में क्या कर रहे हैं? लीप वर्ष। तो लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये पूछा गया आपसे। तो आप क्या करेंगे? सीधा मत कर देना कि 100 में। देखो 100 खुद क्या है? एक
100 एक क्या है, शताब्दी, एक क्या है, शताब्दी है, सेंचुरी है। तो 100 में तो भाग कितने का लगेगा मेरे लाडलो, 400 का। कितने का भाग लगेगा, 400 का भाग लगेगा। लेकिन यहाँ पे कितना, 100 है। अब 100 में 400 का भाग तो जाता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, लीप, क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। जब ये साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष कहां से कहां तक बढ़ेंगे, 1 से लेके 99 तक। और 99 में कितने का भाग दे दोगे, 4 का। कितने का भाग, 4 का। देखो कितना आ गया, 24। तो 24 तो क्या आ गए, लीप वर्ष। और 76 क्या आ गए, साधारण वर्ष। लगातार 100 में, कितने में, लगातार 100 वर्षों में। 24 तो क्या हो गए, लीप वर्ष, और 76 क्या हो गए, साधारण वर्ष। देखो समझे एक बार चीज बेसिक, कैसे 24 ही क्यों हुए, तुम क्या करोगे, 100 में 4 का भाग लगाओगे और 25 कर दोगे, वहीं पे मामला तुम्हारा क्या हो जाएगा, गड़बड़। और मामला क्या करना है, तुम्हें सेट करना है। देखो पहला लीप वर्ष कब बनेगा, 4, फिर क्या आएगा, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, फिर 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 80 के बाद 84, 88, 92, 96। अब 96 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। और जब 100 हो जाएगा तो 100 तो क्या हो गई मेरे लाडलो, शताब्दी। 100 तो क्या हो गई, शताब्दी। और 100 शताब्दी है तो शताब्दी में कितने का भाग लगता है, 400 का। तो 100 में 400 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष कहां से कहां तक बने, 4 से और 96 तक। लास्ट लीप वर्ष कौन सा बना, 96। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने लीप वर्ष आ गए, 24 लीप वर्ष। अब देखो 24 लीप वर्ष हैं 100 वर्षों में, तो बाकी जो बच गए वो सारे क्या हैं, साधारण वर्ष। अब 100 में से -24 करोगे तो 24 तो लीप वर्ष, तो क्षेत्र क्या आ जाएंगे, साधारण वर्ष मेरे लाडलो। क्लियर है, यहां तक की चीज समझ में आई, यहां तक का मामला सेट है मेरे लाडलो। चलें आगे, देखें इसके बाद में नेक्स्ट। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए, सेकंड क्वेश्चन है, देखो आपको ये कह दे क्वेश्चन कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितने लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। आपके पास ये क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। जल्दी बताएं आप लोग, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे मेरे लाडलो। देखो आपने अभी सीखा 100 का, 100 का तो आपको पता है। देखो कैसे, 1 से लेके 100 तक कितने लीप वर्ष थे, 24। क्यों, 100 क्या थी, शताब्दी। और शताब्दी में कितने, 100 में 400 का भाग जाता है क्या, नहीं। अब देखो 101 से लेके और 200 तक, तो यहां भी कितने आएंगे, 24, 24। क्यों, 200 भी क्या है, शताब्दी। और 200 शताब्दी है तो लाडलो 400 का भाग जाता है क्या इसमें, नहीं। आगे देखो 201 से लेके कितना, 300, यहां तक भी कितने आएंगे, 24। कितने आएंगे, 24। क्लियर है, आगे देखो 301 से लेके कितना, 400,
इस दौरान कितने बनेंगे? 25। कितने आएंगे? 25। क्यों? सुनो, देखो यहां 100 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं। 200 में जाता है क्या? नहीं। 300 में जाता है क्या? नहीं। 400 में, कितने में? 400 में कितने का भाग? 400 का भाग। 400 में कितने का भाग? 400 का भाग चला जाता है, और भाग चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये लीप वर्ष। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष होगा तो क्या होगा? ये फरवरी कितने की आएगी? 29 की। कितने की आएगी? फरवरी 29 की। कितने की आएगी? 29 की। और फरवरी 29 की आएगी तो कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 25। कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 25। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने लीप वर्ष होंगे? 24। 101 से लेके कितने? 200 कितने होंगे? 24। और 201 से लेके 300 तक भी कितने होंगे? 24। और 301 से लेके और 400 तक कितने होंगे? 25। 400 तक कितने होंगे? 25। अब टोटल लगातार कितने वर्षों की बात कर ली उसने? 400 वर्षों की। तो लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ गए? 97। कितने आगे? 97। कितने लीप वर्ष आ गए? 97। क्लियर है चीज? समझ में आई मेरे लाडलो? देखो टोटल कितने लीप वर्ष हो गए? 97 लीप वर्ष। समझ में आ गया? आप सीधा मत कर देना कभी 400 में 4 का भाग लगा दो और 100 कर दो आंसर। ऐसी गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। लगातार 100 वर्षों में कितने? 24। 1 से 200 तक कितने? 24। 2 से 1 से लेकर 300 तक कितने? 24 लीप वर्ष। और 301 से लेकर 400 तक कितने बनेंगे? 25। कितने बनेंगे? 25। और 25 बनेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? 97। 97 लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो गए? 97 लीप वर्ष। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? देखो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे। आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया एग्जामिनर ने, सुनो। अगर आपको ये कह दे लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में, देखो जो पर्सन रहता है उसी को घुमाता है एग्जामिनर। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? ये आ गया क्वेश्चन आपके पास। लगातार कितने वर्षों में? 400 वर्षों में। कौन सा? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? आपके पास प्रश्न ये है, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष पढ़े थे। और आपको मेरे लाडलो ध्यान रखना, क्वेश्चन वही है, उसी क्वेश्चन को घुमा रखा है एग्जाम ने। यहां 29 फरवरी दे दी। क्या दे दी? 29 फरवरी। अरे लीप वर्ष बोले या 29 फरवरी बोले, बात तो एक ही है ना। क्यों? 29 फरवरी भी क्या होती है? 29 फरवरी भी क्या है? लीप वर्ष है। 29 फरवरी भी क्या है? लीप वर्ष है। क्यों? लीप वर्ष में ही फरवरी कितने की आती है? 29 की आती है, बाकी में नहीं आती है। तो लगातार 400 की बात कर रहा है मेरे लाडलों। देखो 1 से लेके 100 तक कितने आएंगे? 24। कितने आएंगे? 24। आगे देखो 101 से लेके कितना? 200 कितने आएंगे? 24। भाई 24 क्यों आएंगे? 200 क्या है? शताब्दी। और 200 में 400 का भाग नहीं जाता मेरे लाडलों। आगे देखो 201, 201 से लेके मेरे लाडलों कितना? 300। तो यहां भी कितने आए? 24।
क्यों? 300 भी क्या है? एक शताब्दी है, और 300 में 400 का भाग नहीं जाता है, और नहीं जाता है तो लाडलो क्या है? ये क्या एक साधारण वर्ष बनेगा। क्या बनेगा? साधारण शताब्दी वर्ष बनेगा। अब देखो आगे, 301 से लेके कितना? 400। 301 से लेके कितना? 400। तो यहां कितने बन जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 25। कैसे देखो? टोटल 24, 24, 48, 24, 30, 72, 24, 4, 96 और 1, 97। 97 क्या है? लीप वर्ष। और आप लोगों को पता है कि लीप वर्ष में फरवरी, लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है? 29 दिन की। कितने दिन की आती है? 29 दिन की, 29 डेज की। कितने दिन की आती है? 29 डेज की आती है। अब जब लीप वर्ष 97 है तो 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी? 29 बार। कितनी बार आएगी? 97 बार। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है? 29 की। कितने साल में? 4 साल में एक बार। तो कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी। तो लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आ जाएगी मेरे लाडलो? 97 बार। 97 बार। कितनी बार आ जाएगी? 97 बार। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? देखो दोबारा एक बार चीज को समझे मेरे साथ। एक तो चीज को रटने की कोशिश ना करें आप लोग, जहां चीज को रटोगे वहीं काम से जाओगे। कैसे? देखो, लगातार कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? 400 वर्षों की। लगातार कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? 400 वर्षों की। 400 वर्षों में कितनी? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 1 से लेके 100 तक का आपको पता है कितना आता है? 24। 101 से लेके 200 तक कितने? 24। 201 से लेके कितना? 300 तक 24। और 301 से लेके कितना? 400 कितना? 25। तो टोटल कितने लीप वर्ष हो गए आपके पास? 97। और जब लीप वर्ष होता है, जब क्या होता है? लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है? हमेशा 29। कितने की आती है फरवरी? फरवरी हमेशा कितने की आएगी मेरे लाडलो? 29 की, 29 की। समझ में आया ये? तो 29 की फरवरी कितनी बार आई? 97 बार। कितनी बार आई? 97 बार, लगातार 400 वर्षों में। क्लियर है यहाँ तक? अब पर्सन को एग्जामिनर यहां भी घुमा देता है। देखो कैसे, उसने आपको क्वेश्चन दिया कैसे? लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये है प्रश्न आपके पास। लगातार कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? 400 वर्षों की, 29 तारीख। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में अंतर था लैंग्वेज में। देखो अगर यहां पे क्या होता 29 फरवरी, 29 फरवरी, तो दोनों में अंतर था मेरे लाडलो। एक बार क्वेश्चन को समझें और सोचें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और एग्जाम में बहुत आते हैं, और ऑप्शन भी आपको मिलते जुलते देता है, और ऑप्शन भी इस तरीके से देता है एग्जामिनर कि आप लोग पूरा घूम जाते हो ऑप्शन में। ये कह रहे लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कौन सी तारीख? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? ये है प्रश्न। देखो आपको ये तो ध्यान रखना है 29 फरवरी का,
ठीक। एक वर्ष में कितने माह होते हैं लाडलो? 12 माह। कितने माह होते हैं? 12 माह। एक साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, एक वर्ष में अगर इस वर्ष को आप क्या मान लो? साधारण वर्ष। एक क्या है? साधारण वर्ष। एक क्या है? ये साधारण वर्ष है। क्या है? ये एक साधारण वर्ष है। और जब ये साधारण वर्ष है तो एक वर्ष में कितनी बार आएगा? 29 तारीख। साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितनी तारीख है? एक वर्ष में 29 तारीख। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार। कितनी बार आएगी? 11 बार। ये चीज समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले ये बताया आप। देखो कैसे। एक वर्ष में, किसमें? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं मेरे लाडलों? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अगर ये वर्ष क्या है? साधारण वर्ष मान लें। क्या मान लें? साधारण वर्ष मान लें। अगर ये साधारण वर्ष है तो एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार। ये तो यहां तक का डाउट क्लियर। अब आपको क्या कर रहा है? देखो, वो तो लगातार 400 वर्षों की बात कर रहे हैं, और लगातार की जब भी बात करें तो कितना? एक से लेकर कितना है? 400। एक से लेकर कितना है? 400। क्लियर है चीज? समझ में आ गई? एक साल में कितनी बार आई? 11 बार। अगर 400 के 400 वर्ष क्या मान लें? साधारण वर्ष मान लें। क्या वर्ष मान लें? साधारण वर्ष मान लें। तो एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आई? 11 बार। तो कितनी बार आई? 11 बार। क्लियर है चीज? यहां तक समझ में आई? एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आ गई? 11 बार। देखो आगे, एक वर्ष में 11 बार आई तो 400 वर्षों में, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में 29 तारीख। 400 वर्षों में 29 तारीख। तो 400 गुणा कितना? 11। तो कितनी बार आ गई? 4400 बार। लेकिन 4400 बार तो कब आई मेरे लाडलो? जब 400 वर्षों को क्या माना तुमने? साधारण वर्ष। ये 400 के 400 वर्ष हैं, ये क्या है? साधारण वर्ष हैं। क्या है? साधारण वर्ष हैं। इन 400 वर्षों में लीप वर्ष भी आया था, जैसे कि तुमने पीछे पढ़ा था। देखो, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए थे? 97 लीप वर्ष। कितने आए थे? 97। देखें, लीप वर्ष 97 थे तो 29 की फरवरी भी कितनी बार आई थी? 97 बार। कितनी बार आई थी? 97 बार। अब देखें आप, यहां किसकी बात कर रहे हैं? लगातार 400 वर्ष। किसकी बात कर रहे हैं? लगातार 400 वर्ष। अगर ये 400 के 400 वर्ष क्या हैं? साधारण वर्ष हैं। 400 के 400 क्या हैं? साधारण वर्ष हैं। तो कितनी बार आई ये? 4400 बार। कितनी बार आई ये? 4400 बार। कितनी बार आ गई? 4400 बार। तो अब कितनी बजे? कितने और जोड़ दें? प्लस कितना? 97। भाई फरवरी भी कितनी बार आएगी 29 की इन 400 वर्षों में? 97 बार। तो टोटल कितना आ गया? 4497 बार। 4497 बार। तो लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। कितनी बार आएगी? 4497 बार। मेरे लाडले क्वेश्चन समझ में आया? देखो दोबारा एक बार चीज को समझे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी?
एक वर्ष में कितने महीने होते हैं लाडलो? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12। साधारण वर्ष में एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार। कितनी बार आती है लाडलो? 11 बार। एक वर्ष में 11 बार आती है, तो लगातार 400 वर्ष आपने क्या मान लिए? साधारण मान लिए। लगातार 400 वर्ष क्या मान लिया आपने? लगातार 400 साधारण वर्ष मान लिया आपने। तो 400 वर्षों में कितनी बार आई? 4400 बार। भाई एक साल में 11 बार, तो 400 साल में कितनी बार? 4400। 11 बार क्यों? देखो 29 जनवरी आएगा, साधारण वर्ष में क्या 29 फरवरी आएगा क्या? नहीं। 29 जनवरी आएगा, 29 मार्च आएगा, 29 अप्रैल आएगा, सब में 29 तारीख आएगी। क्लियर है चीज? यहां तक का डाउट आपका क्लियर है ना? तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी? 400 गुणा कितना? 11। 400 गुणा कितना? 11। तो कितना हो गया? 4400। कितना आ गया? 4400। 4400 बार तो कब आई? जब 400 के 400 क्या थे? साधारण वर्ष। प्लस कितना? 97। प्लस कितना? 97। 97 कहां से आई? इन 400 वर्षों के दौरान, इन 400 वर्षों के दौरान क्या आए थे? लीप वर्ष भी आए थे। इन 400 वर्षों के दौरान क्या आ गए थे? बीच में लीप वर्ष भी आए थे। और जो लीप वर्ष आए थे 400 वर्षों में, वो कितने आए थे? 97। और 97 में जब लीप वर्ष आए, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की आएगी? 29 की। तो मैं 29 तारीख की बात कर रहा हूं ना, तो 29 तारीख 29 फरवरी में आएगी, तो कितनी आ गई? 97। तो आंसर क्या है? टोटल 4497 बार। टोटल कितना है? 4497 बार। क्लियर है मेरे लाडलो? समझ में आ गया? एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगर मैं आपको ये कह दूं क्वेश्चन, देखो लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 नहीं 600, सॉरी, लगातार 600 वर्षों में, लगातार 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? लगातार 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? यह है क्वेश्चन आपके पास। लगातार 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? लगातार 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? आपके पास यह है क्वेश्चन। देखो आपको 1 से लेके कहां का पता है? 100 का। 1 से 100 तक कितने लीप वर्ष लाड़ लो? 24। 101 से लेके 200 तक भी कितने? 24। 201 से लेके कितना? 300 कितना? 24। और 301 से लेके लाड़ लो कितना? 400 कितना? 25 है। अब देखो यहां पे 400 कितना? 1। 401 से कितना? 500, तो भी कितने हो जाएंगे? 25। और 501 से लेके कितना? 600, तो यहां भी कितने हो जाएंगे? 24। कितने हो जाएंगे? 24। यहां भी कितने हैं? 24। और ये भी कितने हो जाएंगे? 24। क्लियर है यहां तक? अब देखो 24 24 24 48 24 30 72 24 4 96 24 5 120 120 24 5 120 120 में कितने जोड़ दिए? 25। तो कुल कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 145 लीप वर्ष। कितने वर्षों में? लगातार कितने वर्षों में? 600 वर्षों में। तो ध्यान क्या रखना है? लगातार 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 1 से 100 तक कितने? 24। 101 से लेकर 200 तक कितने? 24। 201 से लेकर 300 तक कितने? 24। 301 से लेकर 400 तक कितने? 25। 401 से लेकर 500 तक कितने? 24। और 501 से लेकर कितने? 600 तक 24। अब देखो इनका टोटल कर देंगे सभी का, 1 2 3 4 5 और 6, इनका टोटल करेंगे कितना आएगा? 145। ये लीप वर्ष क्यों नहीं हुए? 100 200 300। देखो इस दौरान 100 क्यों? 24 से क्यों आए? 100 क्या है? शताब्दी। और शताब्दी में कितने का भाग लगता है मेरे लाडलो? 400 का। तो 100 में 400 का भाग नहीं जाता, 200 में भी नहीं जाता, 300 में, 400 में 400 का भाग चला जाता, तो एक लीप वर्ष एक्स्ट्रा बनाना, 25 बन गए।
500 में जाता है क्या? नहीं। 600 में जाता है क्या? नहीं। कितने बने? 24 ही। तो टोटल कितना आ गया? 145 लीप वर्ष। क्लियर है यहाँ तक?